तो दोस्तों आज हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तार्किक ज्ञान पर। तो आज का पहला प्रश्न है, देखते हैं, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही विकल्प है जो वो है आर्गन। यहाँ पर जो है विद्युत बल्ब जो होता है उसमें आर्गन गैस भरी जाती है। और दोस्तों ये अक्रिय गैस है, ठीक है। अक्रिय मतलब जो गैस किसी से क्रिया नहीं करती हैं वो होती हैं अक्रिय गैसें, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 2 नंबर, भविष्य का ईंधन कौन सा है। भविष्य का ईंधन कौन सा है। हाइड्रोजन है, कार्बन है या फिर पोटेशियम है या फिर हीलियम है। तो सही विकल्प यहाँ पर हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन इसे ही कहा जाता है। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा। कोई भी वस्तु है पृथ्वी पर, उसका जो है वजन किस जगह पर सबसे अधिक होगा। विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर या ध्रुव पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पर है ध्रुवों पर। जो हमारी पृथ्वी होती है, देखिए ये क्या करती है, घूर्णन करती है अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर, ठीक है। तो ये जब घूर्णन करती है तो यहाँ पर देखिए इस जगह की गति सबसे तेज होती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है सबसे वजन क्या रहता है, कम रहता है। लेकिन यहाँ जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं उसका वजन उसका ज़्यादा होता रहता है। तो सबसे ज़्यादा वजन कहाँ पर होता है, इसके ध्रुवों पर होता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सबसे कठोर धातु कौन सी है। सबसे कठोर धातु बतानी है, सोडियम है, पोटेशियम है, प्लैटिनम है या फिर हीरा है। तो सही विकल्प यहाँ पर है प्लैटिनम। यहाँ पर जो धातु है ये सबसे कठोर है। आप सोच रहे होंगे हीरा है, तो जी नहीं, हीरा नहीं है, यहाँ धातु की बात हो रही है। अगर पदार्थ पूछे तो फिर हीरा होगा, लेकिन अगर धातु पूछ रही है तो प्लैटिनम सही विकल्प होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है वो जो है प्रथम नियम है, न्यूटन का पहला, जो जड़त्व की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु बतानी है, पोटेशियम है, सोना है, चांदी है या फिर लिथियम है। तो सबसे हल्की धातु जो है वो है लिथियम, सही विकल्प यहाँ पर बनता है, ठीक है। अगला अब यहाँ पर हल्की धातु पूछा है ना। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर लिथियम बना भी हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा है। कार्बनिक यौगिक बताना है, अमोनिया है, यूरिया है, फिटकरी है या फिर मीथेन है। तो सही विकल्प यहाँ पर बनता है यूरिया, पहला जो है कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में बनाया गया था। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, लेड भंडारित बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो इसमें एसिटिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल है या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो लेड भंडारित बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित रहता है। जो यकृत होता है जो मानव का सबसे बड़ा अंग होता है, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक बता रहे हैं, आंतरिक अंग सबसे बड़ा होता है यकृत, ठीक है। तो उसके द्वारा जो पित्तरस स्रावित होता है वो कहाँ पर इकट्ठा होता है, अग्न्याशय, आमाशय, पित्ताशय या फिर छोटी आंत्र में। सही विकल्प यहाँ पर बनता है पित्ताशय में जो है ये स्रावित होकर इकट्ठा होता है। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये देखिए पित्ताशय बना हुआ है और ये यहाँ पर आमाशय है, ठीक है। यकृत जस्ट इसके ऊपर रहता है इस जगह पर, और इसी में जो है ये पित्ताशय जो है इसमें जो है स्रावित होता है पित्तरस, ठीक है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग किया जाता है। जो वाहन होते हैं आपने देखा होगा, चाहे मोटरसाइकिल मतलब कार हो, ट्रक हो, है ना, मोटरसाइकिल, इन सब चीज़ों में पीछे का दृश्य देखने के लिए सामने पर एक दर्पण लगा होता है, शीशा लगा होता है। तो वो कौन सा दर्पण होता है, समतल होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प यहाँ पर बनता है उत्तल दर्पण जो है सही होता है, ये प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे 10 प्रश्न फिनिश होते हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।